हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे डबल वी लुकअप। डबल वी लुकअप होता क्या है। मैंने एक सैम्पल के लिए यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है और पहले से एक वी लुकअप फॉर्मूला यहाँ पर लगा के रखा है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि अगर ये जो सेल है, इसमें हम यहाँ पर नेम या आईडी दोनों में कुछ भी डालें तो उसका जो रिज़ल्ट है मार्क्स, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर राकेश है, राकेश का जो मार्क्स है वो 17 है, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर जैसे मैं यहाँ पर नेम चेंज करूँगा हीना, अगर एंटर किया तो हीना का जो मार्क्स है 67, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और दूसरा है समझो स्वप्निल, अगर मैंने यहाँ पर नाम डाला तो उसके सामने क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है 99। अगर यहाँ पर एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पर 99 चेंज होना चाहिए। तो जैसे एंटर दबाया तो 99 आ गया है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आईडी डालें, समझो हम डालेंगे मुस्कान की आईडी जो है कि 76। अगर 76 अगर हमने यहाँ पर डाला है और एंटर करेंगे तो यहाँ पर मुस्कान का वैल्यू आना चाहिए जो कि है 20। जो मार्क्स उसको मिला है, एंटर करेंगे तो 20 आ गया। वैसे ही अगर समझो हम दीपांजन का जो आईडी है 37, वो डालेंगे तो यहाँ पर 45 आना चाहिए जो कि उसकी वैल्यू है। तो अगर हम 34 एंटर करेंगे तो यहाँ पर 45 आना चाहिए। देखो एंटर किया तो 45 आ गया। तो ये यहाँ पर हमने डबल वी लुकअप के साथ और दो फार्मूला यूज़ किया हुआ है, तभी ये पॉसिबल हो चुका है, तभी ये पॉसिबल हुआ है। तो यहाँ पर जो वी लुकअप है वो लगाने के लिए हमें टोटली 3 फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। एक है इफ फार्मूला, दूसरा है इज टेक्स्ट फार्मूला और तीसरा है वी लुकअप। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पर अभी हम फार्मूला लगाएंगे। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं जो ये फार्मूला है, इसी के अंदर हमें ये जो बाकी के 2 फार्मूला है वो सब्स्टिट्यूट करना है। जो ये लॉजिकल टेक्स्ट है, यहाँ पर हमें इस टेक्स्ट लगाना है और जो वैल्यू इफ़ ट्रू, यहाँ पर हमारा पहला वी लुकअप आएगा और जो वैल्यू इफ़ फॉल्स, यहाँ पर हमारा दूसरा वी लुकअप आना चाहिए। ठीक है, तो हम भैया प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर हम इज इक्वल टू ये फार्मूला पहले लगाएंगे, जो ये फार्मूला है वो लगाएंगे। टैब दबाया तो फार्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें लॉजिकल टेस्ट देना है। लॉजिकल क्या होना चाहिए, यहाँ पर इस टेक्स्ट में नंबर नहीं तो टेक्स्ट, दोनों में इसको एक आना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर आप नंबर भी लगा सकते हो, इस टेक्स्ट भी लगा सकते हो। तो हम यहाँ पर इस टेक्स्ट यूज़ करने वाले हैं। तो इस टेक्स्ट टैब दबाए तो इस टेक्स्ट का वैल्यू क्या है, ये जो सेल जहाँ पर हम एंटर करने वाले हैं F7, वो हमें यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर हम क्लिक तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर फार्मूला आ गया। देखो क्लिक करेगा तो सेलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सेलेक्ट हो गया साइड में दबाने से। अगर समझो यहाँ पर और भी फार्मूला एक्सटेंड होता तो क्या करें, तो यहाँ पर क्लिक करके जो F7 है ना, आप मैनुअली लगा सकते थे, नहीं तो आपको एरो बटन है वो यूज़ करना। तो मैं फिर से लगा दिया। तो फार्मूला इज इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट ओपन किया, लॉजिकल टेस्ट ये है, इस टेक्स्ट का लगाना है फार्मूला, इस टेक्स्ट टैब से सेलेक्ट करना, फार्मूला ओपन हो गया। अभी जो लेफ़्ट एरो है उससे अगर आप वो दबाओगे तो ऑटोमेटिक ये जो सेल है वो सेलेक्ट हो जाएगा जो यहाँ पर दिख रहा है आपको F7। वो होने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज़ करना है क्योंकि इस टेक्स्ट का फार्मूला उतना ही है। इस टेक्स्ट के अंदर एक वैल्यू डालनी है जो कि हमने डाला है 57। वो होने के बाद कॉमा डालना है। फिर बाद में यहाँ पर वैल्यू इफ़ ट्रू, यहाँ पर पहला वी लुकअप आएगा हमारा। तो वी लुकअप लगाते हैं हम लोग, वी लुकअप ओपन करते हैं और जो पहला वी लुकअप है, अगर यहाँ पर टेक्स्ट हुआ, जो पहला जो सेल है वहाँ पर हम टेक्स्ट एंटर करेंगे तो हमें क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। तो हमारा जो पहला वी लुकअप है उसका जो लुकअप वैल्यू वो यही सेल रहेगा जो F7 है। अगर हम लेफ़्ट एरो क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है ये सेल जहाँ पर हमें एंटर करना है। तो कॉमा लगाएंगे, फिर टेबल अरे, जो यहाँ पर वैल्यू जो आएगा नाम, वो नाम है यहाँ पर, वो कौन से टेबल पे है, तो ये टेबल हुआ। तो नाम से जो लुकअप वैल्यू है उस कॉलम से हमें जो रिज़ल्ट जहाँ पर हमें चाहिए वो मार्क्स चाहिए, तो वहाँ तक हमें टेबल लेके जाना है। उतना ही टेबल हमें सेलेक्ट करना चाहिए, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारा जो टेबल स्टार्ट होता है वो लुकअप वैल्यू से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो हम कॉमा लगाएंगे, फिर आएगा कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब जो हमने टेबल सेलेक्ट किया हुआ है उसमें हमारा जो रिज़ल्ट वाला जो कॉलम है वो कौन से नंबर पे है, जो जिसका हमें रिज़ल्ट चाहिए वो है 3rd कॉलम पे। तो 3 लिखे, कॉमा, ट्रू वैल्यू के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हुआ हमारा वैल्यू इफ़ ट्रू, मतलब पहला वी लुकअप।
फिर यहाँ पर कॉमा है, कॉमा लगाकर फिर वैल्यू इफ़ फॉल्स, तो और एक लुकअप फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पर हमने F7 से सेलेक्ट किया था, यहाँ पर अगर वैल्यू टेक्स्ट हुआ तो ये फार्मूला काम करेगा। अगर इसी F7 में अगर नंबर डालेंगे तो ये फार्मूला यूज़ होना चाहिए, वैल्यू इफ़ ट्रू। तो फिर से हम वी लुकअप का फार्मूला लगा देते हैं, वी लुकअप, फार्मूला ओपन हो गया। लुकअप वैल्यू वही रहेगा F7, क्योंकि हम उसी सेल में नंबर भी एंटर करेंगे ना। तो लेफ़्ट एरो आप क्लिक करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से दिख रहा है आपको हाईलाइट हो रहा है बोलकर। तो यहाँ पर कॉमा डाल देंगे, फिर आएगा टेबल एरे। तो ये नंबर है, मैंने क्या कहा है, जब भी हमें टेबल एरे सेलेक्ट करना पड़ता है तो हमें लुकअप वैल्यू से ही सेलेक्ट करना पड़ता है। जो लुकअप वैल्यू हमारा जिस कॉलम में रहेगा उसी कॉलम से हम लोग टेबल सेलेक्ट करेंगे। तो हमने हमारा जो रिज़ल्ट है वो मार्क्स है, वो सेकंड कॉलम में है। तो ये टेबल सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर सेकंड कॉलम में है तो नंबर 2 डालना है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो ब्रैकेट क्लोज हुआ है वो इस वी लुकअप का हुआ है। तो हमने जो स्टार्टिंग में जो ब्रैकेट ओपन किया था ब्लैक कलर का, वो हमें क्लोज़ करना है। तो रेड ब्रैकेट इसका है, तो इसमें और एक ब्रैकेट डालेंगे तो उसका कलर ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाएगा। तो ब्लैक हो गया, इसका मतलब हमारा जो एक्चुअल जो ब्रैकेट था वो कम्प्लीटली बंद हो गया, क्लोज़ कर दिया है। तो हमें एंटर दबाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 45 आ गया, मतलब जो 34 वैल्यू जो हमने पहले से एंटर करके रखा था, जो है कि ID, उसका मार्क्स जो है 45 होना चाहिए था। तो 45 आ रहा है। तो अभी हम हीना का नाम डाल के देखते हैं। अगर हीना का नाम हम डालेंगे तो हमें जो मार्क्स का जो सेल है उसमें हमें 67 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर हीना टाइप करें, अगर एंटर दबाए तो हम यहाँ पर 67 आना चाहिए, यहाँ पर हमें 67 आना चाहिए। देखो 67 आ गया। वही अगर हीना का जो 56 ID है वो भी डालेंगे तो भी 67 ही रहना चाहिए, कोई दूसरा चीज़ नहीं होना चाहिए। देखो हम यहाँ पर 56 डाले और एंटर दबाए, ये देखो 67 ही है। बोलोगे हीना के ID डालेंगे तो भी 67 आना चाहिए और नाम डालेंगे तो भी 67 आना चाहिए। चलो हम दूसरा देखते हैं, जैसे कि राकेश। अगर राकेश का नाम डाले तो उसके सामने क्या है 17, तो 17 आना चाहिए उसका मार्क्स यहाँ पर। जैसे हम एंटर दबाएंगे 17 आ गया। तो इस तरह से हम डबल वी लुकअप यूज़ करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया डबल वी लुकअप का। तो हम सेकेंड एग्जांपल है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो ये है हमारा सेकेंड एग्जांपल वी लुकअप का। तो इसमें 2 टेबल है, पहला टेबल ये है, दूसरा टेबल ये है। तो हम क्या करेंगे, जो भी एम्प्लॉय आईडी है वो अगर हम एंटर किए तो हमें डायरेक्ट सैलरी चाहिए उस एम्प्लॉय आईडी की। तो हम दूसरा अगर हम डाल के देखें, जैसे कि 434 दीपांजन का, S434, अगर एंटर दबाए तो दीपांजन को सर्च करेगा इस टेबल में। तो इस टेबल में दीपांजन का जो सैलरी है वो 2 लाख है। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर दबाएंगे यहाँ पर 2 लाख आना चाहिए। देखो यहाँ पर 2 लाख आ चुका है। तो इसको डिलीट कर देते हैं, ये वैल्यू को ऐसे रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डबल वी लुकअप यूज़ करेंगे। तो इज इक्वल टू वी लुकअप, फॉर्मूला ओपन, टैब क्लिक करना है, फॉर्मूला ओपन हो जाता है। ओपन हो गया। फिर यहाँ पर पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, बस लुकअप वैल्यू के अंदर ही पूरा का पूरा जो वी लुकअप फॉर्मूला आता है वो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इज इक्वल टू वी लुकअप डाले, फिर वी लुकअप इस टेबल पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसका जो लुकअप वैल्यू वो किधर है, वो इधर है, इस पर हम क्लिक करेंगे। और सेकेंड है टेबल एरे, कि ये जो लुकअप वैल्यू है वो कहाँ पर है, वो इस टेबल में है। तो ये टेबल लुकअप वैल्यू से हम सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमें रिज़ल्ट चाहिए। तो सेकंड कॉलम तक हम आ गए। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाना है, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, कि जो हमने टेबल सेलेक्ट किया हुआ है उसमें जो हमारा रिज़ल्ट है वो कौन से कॉलम में है, फर्स्ट सेकंड में है। तो सेकंड क्लिक करना है, कॉमा डालना है, 0 डालना है एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा लुकअप वैल्यू हो गया है। तो अभी हमें देखना टेबल एरे क्या है। तो पहला लुकअप वैल्यू हमने इस टेबल पर लगाया, तो सेकंड हमें इस टेबल पर लगाना है। तो टेबल एरे हमें सेकंड टेबल से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हम नेम जो यहाँ पर आएगा वो हमारा होगा कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ का। तो कॉलम इंडेक्स नंबर से पूरा टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये होगा टेबल एरे हमारा। तो टेबल एरे कॉमा लगाएंगे, तो टेबल एरे सेलेक्ट हो गया। तो बाद में क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। इस टेबल में जो हमारा सैलरी है, जो रिज़ल्ट, वो कौन से कॉलम में है, वो 4th कॉलम में है। तो हमें लुकअप वैल्यू नेम हो गया अभी। तो 4th कॉलम 4 लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखो अगर ये जो 433 है
434 है। तो दीपांजन इस टेबल पर सर्च करेगा दीपांजन किधर है, तो दीपांजन इधर है, तो दीपांजन का सैलरी कितना 2 लाख फाइंड आउट करके आपको लेके दे देगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है डबल वी लुकअप, अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो मैं इन डिटेल आपको समझाता हूँ कि वो यूज़ कैसे होता है। तो देखो हम ये एक टेबल है, अभी हम और एक टेबल हम यहाँ पर डाल देते हैं जो कि यहाँ पर नेम रहेगा, नेम समझो पूजा। तो ये जो टेबल है हम इस पर वी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला टेबल यूज़ कर कर यहाँ पर लगाएंगे सेकेंड वाला टेबल यूज़ कर कर। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी रहेगा और हमारा रिज़ल्ट क्या रहेगा, नाम रहेगा। और इस टेबल में क्या रहेगा, हमारा लुकअप वैल्यू नाम रहेगा और रिज़ल्ट रहेगा सैलरी, हमें सैलरी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर सिंगल वी लुकअप लगाते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, ये है कि हम इसी पे अपना एम्प्लॉय आईडी डालेंगे। फिर टेबल आ रहे इस टेबल में है, लुकअप वैल्यू से सर्च करना है। अभी पूरा भी सेलेक्ट कर सकते हो, आधा भी, तो पूरा कर लेते हो इस बार। पूरा करने के बाद टेबल आ रहे ख़त्म हो गया। तो फिर ये कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। जो हमने टेबल सेलेक्ट किया हुआ है उसमें जो कॉलम इंडेक्स नंबर है, मतलब जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो कौन से कॉलम में, वो सेकंड कॉलम में है। तो सेकंड नंबर यहाँ लिखना है, कॉमा 0 एक्सेक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबाना है। मतलब ये जो एम्प्लॉय आईडी है 434 ये दीपांजन की है, वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो हम दूसरा देख लेंगे 489 है, 489 हम डालेंगे S4, हाँ तो राकेश का आना चाहिए S489। अगर हम एंटर करेंगे तो राकेश का नाम यहाँ पर आना चाहिए। देखो यहाँ पर राकेश का नाम यहाँ पर आ रहा है। अभी हम दूसरे टेबल पे भी वी लुकअप फॉर्मूला लगा लेते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है ये, तो हमें लेफ़्ट वाला जो एरो है वो क्लिक करना है, तो हमारा जो सेल है वो सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑटोमेटिक। फिर कॉमा लगाना है, फिर टेबल आ रहे, ये जो यहाँ पर नाम हम डालेंगे वो कहाँ पर है, वो नाम यहाँ पर है। और हमें क्या चाहिए, लोकेशन नहीं चाहिए, पोस्ट नहीं चाहिए, सैलरी चाहिए। तो सैलरी तक हम लेके जाएंगे, कॉमा। फिर बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर जो टेबल में है, जो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, हमारा रिजल्ट जो हमें चाहिए वो 4th कॉलम में है। तो 4 लिखेंगे, कॉमा, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। देखो जो पूजा का वैल्यू सैलरी है वो 3.5 लाख है, पूजा का सैलरी 3.5 लाख है। अभी हम स्वप्निल का देखते हैं, स्वप्निल का यहाँ पर टाइप करेंगे तो स्वप्निल अगर एंटर दबाएंगे तो स्वप्निल का वैल्यू 3.5 लाख है, तो दोनों का सेम है तो वो पता नहीं चलेगा। तो दूसरा हम देख लेते हैं नाम, जैसे कि हिना की मुस्कान देख लेते हैं, 6 लाख है। तो यहाँ पर मुस्कान अगर हम डालेंगे, मुस्कान का नाम अगर एंटर दबाए तो यहाँ पर 6 लाख आना चाहिए। देखो 6 लाख आ गया, मतलब ये सिंगल वी लुकअप फॉर्मूला इसके लिए काम कर रहा है और ये सिंगल फार्मूला इसके लिए काम कर रहा है। अभी हमें ये देखना है ये दोनों में हमारा ये दोनों है टेबल, इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, इधर एम्प्लॉय आईडी नहीं है, यहाँ पर नाम है, यहाँ पर नाम है, यहाँ पर सैलरी है, यहाँ पर सैलरी नहीं है। इसका मतलब कॉमन क्या है, नाम है। ये जो कॉलम है वो कॉमन है इन दोनों में। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे। जहाँ पर अगर हम यहाँ पर क्लिक करें, अगर फार्मूला देखोगे तो यहाँ पर G37 आ रहा है। एक्चुअल G37 क्या है, G37 देखिए तो मुस्कान है, ये जो सेल है उसकी वैल्यू है G37, ठीक है। अगर ये G37 के बदले अगर हम C37 ये डालें तो कैसा रहेगा, ये काम करना चाहिए कि यहाँ पर भी नाम है, यहाँ पर भी नाम है। देखो समझो यहाँ पर अगर मुस्कान की क्या वैल्यू है 476 S476 एंटर किया तो मुस्कान आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो मुस्कान सेम है। तो हम क्या करेंगे, ये G37 डालने के बदले यहाँ पर जो G37 जो सेल नंबर है ये सेलेक्ट करने के बदले हम डायरेक्ट ये सेलेक्ट कर लेंगे, तो कैसा रहेगा। तो हम चलो हम इसको देखते हैं, तो इसको क्लियर कर देते हैं हम लोग तब तक। इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू है ये मुस्कान, क्योंकि हमें नाम चाहिए। तो वी लुकअप टेबल अरे का मतलब है जो ये मुस्कान वैल्यू है वो किधर है, वो इस टेबल में। तो ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो कहाँ से, कॉलम नंबर से राइट साइड हमें जाना पड़ेगा। और कहाँ तक जाना पड़ेगा, जहाँ तक हमें उसकी वैल्यू चाहिए, जिस कॉलम में उसकी वैल्यू है जो कि है सैलरी, वो होने के बाद कॉमा डालना है। फिर कॉलम इंडेक्स नंबर जो हमने टेबल सेलेक्ट किया हुआ है उसमें जो कॉलम है उसका नंबर क्या है, वो कौन से नंबर पे आता है,
1 2 3 4 4 नंबर पे आता है, कॉमा डाल कर फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखो यहाँ पर आ गया। आईडी डाले, वो आईडी पहले चेक करेगा कि वो आईडी किसकी है। यहाँ पर समझो 423 है, चेक करेगा कि वो आईडी किसकी है, वो कविता की है। बाद में यही फॉर्मूला फिर चेक करेगा इस टेबल में कविता किधर है, कविता इधर है। हाँ, फिर कविता का जो है अमाउंट सैलरी वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है। समझो अगर यहाँ पर मैं S489 डालूँ, S489 अगर एंटर किया मैंने, तो यहाँ पर राकेश आया। तो वही 489 चेक किया कि राकेश किसका है, राकेश का है, तो यहाँ पर दिख रहा है। अब यही जो फार्मूला है, जो सेकंड वाला फार्मूला वी लुकअप, वो चेक करेगा कि राकेश जो यहाँ पर आया है वो हमारे टेबल में वो राकेश है या नहीं। अगर है तो उसका जो सैलरी है वो क्या है, वो 2 लाख, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो दोनों फार्मूला है वो कंबाइन होकर हमने एक ही इसमें सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। ये देखो हमने यहाँ पर जो पहला जो वी लुकअप है वो यहाँ पर है, जो कि इस टेबल का है, और जो कि ये लुकअप वैल्यू है, और जो बाद में जो टेबल अरे होता है और इंडेक्स नंबर है वो इस टेबल का है। तो इस तरह से हम लोग डबल वी लुकअप एक ही फार्मूला में यूज़ कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए वीडियो। थैंक यू।